सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ के पास में डागरा गांव के अंदर आज ये हेलीकॉप्टर उतरा है यहाँ पे कोई फूल बरसाने के लिए। और इसके अंदर हमारे पोखरण के माननीय विधायक प्रतापपुरी जी महाराज इसके अंदर यहाँ पर पधारे हैं। और मेरे साथ हैं जो हेलीकॉप्टर का बुक करते हैं ये भाटी साहब। उदय सिंह जी, आपको पीछे जब आप मिले थे हेलीकॉप्टर लेके आए थे तो आप उनके विभूति सिंह जी देवड़ा साहब के हेलीकॉप्टर लेके आए थे और आज आप सोहन सिंह जी नाथावत के साथ हैं, तो ये सिस्टम बताइए ज़रा। एक्चुअल में क्या है हुक्म की जो हेलीकॉप्टर है वो डायरेक्ट किसी की अप्रोच हमारे जैसे छोटे मीडिएटर्स की पहुंच वहाँ तक नहीं है। तो विभूति सिंह साहब है और सोहन सिंह साहब हैं, ये थोड़े बड़े प्लेयर है एविएशंस के। विभूति सिंह साहब से बहुत बड़े हैं और सोहन सिंह जी भी बड़े प्लेयर हैं। तो जब आपको हेलीकॉप्टर चाहिए तो 2-3 लोग ही हैं जिनसे आपको हेलीकॉप्टर मिल सकता है। हम लोग बीच में अपनी अप्रोच से कहाँ से क्या ला सकते हैं वो कर सकते हैं। तो मतलब आप इनके लिए भी काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनके लिए भी काम। उदय सिंह जी, सबसे पहले ये मैंने आपको सवाल पूछ लिया था लेकिन बीच में मैं टोकूंगा। आप हमारे जो दर्शक हैं उनको पहले आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम उदय सिंह भाटी है। मैं यहीं राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट में सोजत के पास एक छोटा सा गांव है धांगड़वास, वहाँ से हूँ मैं। और 2008 से मैं टूरिज़्म में हूँ और एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी रन करता हूँ दिल्ली में। और 2016 से मैं हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में भी हूँ और लगभग एवरी ईयर 3-4-5 हेलीकॉप्टर मिनिमम लाता हूँ। 3-4 मिनिमम एवरेज है। और इससे ज़्यादा क्यों, मैं टूरिज़्म में भी इन्वॉल्व हूँ तो उधर भी रहना पड़ता है। लेकिन इसमें भी इसलिए जुड़े हुए हैं कि पाली डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी हेलीकॉप्टर्स आते हैं हुक्म। और मैं भी तो आप जैसे टूरिज़्म में जुड़े हुए हैं तो आपका मतलब इस एरिया कौन सा है जिसमें आप ज़्यादा सक्रिय रहते हैं? एक्चुअल में क्या है क्योंकि पहले टूरिज़्म की वजह से मैं चाह रहा था कि हेलीकॉप्टर ऑपरेशन से कैसे टूरिज़्म किया जाए, जैसे जोधपुर से उदयपुर या उदयपुर से जयपुर, ये इस तरह से। इस वजह से ही इस हेलीकॉप्टर की कॉस्टिंग और इसकी जो क्या कैसे फ्लाई करता है इसके ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुआ था। फिर लकीली हमारे उस एरिया में हेलीकॉप्टर एक आया तो मैं पूरी गणित जब समझ गया तो स्लोली मैंने ये अपनी जो टूरिज़्म जो हॉस्पिटलिटी है जो दिल्ली में गाइड्स और जो ट्रांसपोर्टेशन या लैंड अरेंजमेंट जो भी है वो करता हूँ, उसके साथ साथ ये भी करने लग गए। और हमारे एरिया में काफ़ी हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं पाली में, तो इस वजह से थोड़ा बुकिंग्स आ जाती है। और अभी जैसे ये बलवीर सिंह साहब ने भी सब जगह अप्रोच किया था लेकिन कहीं व्यवस्थाएँ नहीं हुई, तो लास्ट में कहीं से इन्होंने प्रेशर करवाया तो फिर मैं इन्वॉल्व हुआ। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे हर कोई सोचता है कि भाई हेलीकॉप्टर लाएं, लेकिन इसकी जो प्रशासनिक जो अनुमतियां लेनी होती है, परमिशंस लेनी होती है, तो वो कितनी टिपिकल है? तो वो क्या आम आदमी को आराम से मिल जाती है या क्या, मतलब कौन करता है इसके लिए? एक्चुअल में क्या हुक्म कि धीरे धीरे ये चीज़ें लिबरल हो रही है। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था 16 में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, आपको परमिशन लेनी ही होगी, आपको कलेक्टर से अभी भी अप्लाई करना पड़ता है, पुलिस प्रक्रिया भी है और हर डिपार्टमेंट्स की एनओसीज़ है, पीडब्ल्यूडी की भी है और इलेक्ट्रिसिटी की भी कहीं कहीं है, प्लस क्या बोलते हैं जो ये फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंस, इन सब डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के बाद ही उतर रन कर सकते हैं। तो ये एनओसी जो हेलीकॉप्टर बुलाने वाला वो लेता है या आप लोग लेते हैं? में क्या है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ है। तो जो हेलीकॉप्टर जनरली जो बुलाते हैं वो उनके घर में या तो फंक्शन होता है वो, या वो एलिट क्लास होते हैं। तो एलिट क्लास के लिए उस तरह से दफ्तर में इस तरह से चक्कर लगाना संभव नहीं है और प्लस उनके घर में काम भी है। तो वो लेना चाहें तो खुद भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो टाइम लगता है उसमें कहीं। मतलब शॉर्टकट की बात ये है कि आप अरेंजमेंट कर देते हो? बिल्कुल, वो हम उसके साथ ही लेते हैं जनरली कि परमिशन हम ले लेंगे, क्यों अदरवाइज़ कहीं ऐसा हो गई बुकिंग फाइनल हो गई। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने कहा पाली के अंदर खूब सारे हेलीकॉप्टर आते हैं, तो वो टूरिज़्म के लिए आते हैं क्योंकि आजकल शादियों में भी हेलीकॉप्टर बुलाते हैं, फूल बरसाने के लिए भी बुलाते हैं। जैसे आज भी यहाँ पे फूल बरसाए जाएंगे और यहाँ पे जो माननीय विधायक प्रतापपुरी जी हैं वो भी इसके अंदर बैठ करके आए हैं। तो ये मतलब हेलीकॉप्टर की जो डिमांड है आजकल वो किन चीज़ों के लिए ज़्यादा है? टूरिज़्म में इतना नहीं है, लेकिन ये भी एक अपना लोकल टूरिज़्म है। गवर्नमेंट को एक लोकल पर्यटन तो हो ही रहा है। महाराज प्रतापपुरी जी पधारे हैं हेलीकॉप्टर में, प्लस बलवीर सिंह जी जो भी ये आयोजन कर रहे हैं, जिन्होंने बुक किया है वो भी हेलीकॉप्टर से आए हैं, फिर यहाँ पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो एक ये लोकल टूरिज़्म तो हो ही रहा है। लोग घूमना चाहें, लाना चाहें ला सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। पाली और उस एरिया में क्या हुक्म की जो मंदिर की जो है वो काफ़ी मतलब प्रतिष्ठाएं होती रहती है। हाँ, वहाँ पे धार्मिक जैन समाज के और सब जगह ज़्यादा ही है, ज़्यादा है। लेकिन वहाँ थोड़ा सा मतलब इन कंपैरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है।
इसलिए ज़्यादा चलता है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि हेलीकॉप्टर की अवेलेबिलिटीज़ मतलब क्या आम आदमी आसानी से बुक करा सकता है या कुछ समस्याएं होती हैं? थोड़ी सी दिक्कत, जैसे मैंने आपको नाम बताया था साहब का, विभूति सिंह साहब का या सोहन सिंह साहब का, ये बड़े प्लेयर हैं, इनके बगैर बहुत कम चांसेस हैं। एक हमने ये भी सुना है कि भाई हेलीकॉप्टरों के जैसे बुकिंग कराते हैं तो बहुत सारे जो मीडिएटर होते हैं वो धोखा भी दे देते हैं, बीच के अंदर चीटिंग कर लेते हैं। हाँ, एक्चुअल में क्या है हुक्म कि इस लाइन में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जितना बेनिफिट जैसे हेलीकॉप्टर लेके आए, इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। जैसे मैंने 8-10 डेज़ यहाँ एक्सपेंड किए हैं, इनसे मिलने आया हूँ, जगह देखी है, फाइनल किया है, वापस परमिशन के लिए घूमे, तो जो आपका आउटपुट है वो इतना वो नहीं है कि निकलता नहीं है। लेकिन जो कैंसिलेशन होते हैं, जो दूसरे मीडिएटर्स हैं काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन एक दो ने इंडस्ट्री को थोड़ा ख़राब कर रखा है। तो वो मतलब ऐसा नहीं कि वो हर एक बार ऐसा चाहते हैं हो जाए, लेकिन वो क्या है कि पार्टी को हमेशा गुमराह करके रखते हैं कि भाई ऐसे हो जाएगा वो जाए। हम लोग या मैं या जो भी मैं जिनसे एसोसिएट्स हूँ, हम लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं। उनसे भी बातचीत होती है तो उनको भी यही बताया जाता है भाई इससे एविएशन और जो इंडस्ट्री है वो ख़राब हो रही है। तो अच्छा, अब ये बताइए कि कोई आदमी आपसे हेलीकॉप्टर बुक कराना चाहें तो हम आपका ईमेल वगैरह नीचे दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर हुक्म है, ना? बिल्कुल। तो आप उदय सिंह जी थे जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग करते हैं, इनसे सारी चीज़ें समझ ली। इनका कहना है कि यदि आप हेलीकॉप्टर बुक कराते हैं तो ये जो सरकार से परमिशन लेने के जो झमेले होते हैं वो ये खुद सलटा लेते हैं, और चूँकि जो एविएशन कंपनियां हैं वो सीधे आपसे बात नहीं करेगी। तो इसके लिए जो उदय सिंह जी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ये बीच के अंदर मीडिएटर की भूमिका निभा करके आपके लिए हेलीकॉप्टर आसानी से बुक करवा सकते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ। और हाँ, इनकी ईमेल का जो एड्रेस है वो हम देंगे, फ़ोन नंबर हम इसलिए नहीं देंगे कि पीछे एक बार हेलीकॉप्टर कंपनी के मालिक का हमने नंबर दे दिया था तो लोगों ने उनको बहुत परेशान किया, इसलिए हम नंबर नहीं देंगे। इनके व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल देंगे। यदि आपको हेलीकॉप्टर चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।